उस नौजवान से जब ये सवाल किया है कि क्या तेरे पास रहने को घर है, तेरे पास मालो जर भी है, तो उस नौजवान ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास रहने को मकान तक नहीं है, मैं ऐसे ही जिंदगी गुजार रहा हूँ। इतना सुनना था कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि ऐ नौजवान, मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक अदद लड़की अता की है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने जब ये अल्फाज कहा है तो वो नौजवान ने सर को उठाया और कहा कि ऐ अब्दुल्ला बिन मसूद, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको मानता हूँ कि आप बड़े मालदार हैं, अल्लाह ने हमको गरीब बनाया है, मेरे पास रहने को मकान नहीं है, लेकिन आपको मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने का हक हासिल नहीं है, आप मेरी गुर्बती का मजाक नहीं बना सकते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब उस नौजवान ने इस बात को कहा है तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उस नौजवान से कहा कि ऐ नौजवान, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सिद्क़े दिल से कह रहा हूँ, और जो कुछ भी कह रहा हूँ वो दिल की गहराई से कह रहा हूँ। अगर तुमको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो अभी बता तू बता, मैं इसी वक्त अपनी बेटी का अक्द तुम्हारे साथ कर दूं, अपनी बेटी की निस्बत तुम्हारे साथ कर दूं। उस नौजवान ने जब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के इस बात को सुना है तो उस नौजवान ने कहा है कि ठीक है, आप जो कुछ कह रहे हैं वो दिल की गहराइयों से कह रहे हैं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है आप एक बार अपनी बेटी से पूछ तो ले, आपकी बेटी जो अमीरी की छांव में पली है, आपकी बेटी जो मालदारी के छांव में पली है, कहीं ऐसा न हो कि हम जैसे गरीब के साथ जो है आपकी बेटी रिश्ता इनकार कर जाए। आपको पूछने में क्या जा रहा है, आपको पूछने में क्या हो रहा है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उस नौजवान को साथ लिया है और अपने घर की तरफ चल दिया है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद अपने घर में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उस नौजवान को एक अलग कमरे में बैठाने के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद अपनी बेटी के पास गया है और अपनी बेटी से कहा है, ऐ मेरी लख्ते जिगर, ऐ मेरी बेटी, आज मैंने तुम्हारे लिए एक जोड़ा तलाश किया है, आज मैंने तुम्हारे लिए एक लड़के को ढूंढा है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी नजरों से उस लड़के को देख लो। मेरी ये ख्वाहिश है कि उस नौजवान को तुम देख लो, अगर वो तुमको पसंद है तो तुम्हारी शादी उसके साथ हो जाएगी, अगर वो पसंद नहीं है तो फिर हम आगे तलाश करेंगे। इतना कहना था कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की बेटी है, सारों कतार रोने लगती है। रोते रोते हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की बेटी कहती है, ऐ मेरे बाबा जान, ऐ मेरे अब्बा जान, आज आपने ये कैसी बातें पूछ दी, आज आपने मुझसे ये क्या कह दिया। याद रख लीजिए मेरे बाबा जान, ये आपकी बेटी है, ये आपके पास पली बड़ी है, ये अब्दुल्ला की बेटी है। ऐ मेरे बाबा जान, आप अगर मेरे हक में किसी अंधे को कबूल करते हैं, आप अगर मेरे हक में किसी लंगड़े को कबूल करते हैं, आप अगर मेरे हक में किसी लूल्हे को कबूल करते हैं, तो ये आपकी बेटी है। आपकी बेटी आपके बातों के खिलाफ नहीं जाएगी, आप जिससे भी कहते हैं आपकी बेटी उसके साथ चली जाएगी। जब बेटी का ये जवाब हुआ, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कमरे से निकलते हैं और उस नौजवान के पास गया है और उस नौजवान से कहा है कि ऐ नौजवान, बता तू बता, अब तो तू अपने कानों से सुन लिया, अब तेरी मर्जी क्या है, अब तू चाहता क्या है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने जब उस नौजवान से कहा है, वो नौजवान सर को खम कर दिया है। रसूलुल्लाह के सुन्नत के मुताबिक शादी हो जाती है। ऐ मुसलमानों, ऐ इलाके के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, आज हमें भी जरूरत है, हम जिस घर में रिश्ता कर रहे हो, हम जिस घर से लड़की ले रहे हो या जिस घर में लड़की दे रहे हो, हम सबसे पहले ये देखें कि उस घर के लोग नमाजी हैं या नहीं है, हम ये देखें कि उस घर के लोग कुरान की तिलावत करने वाले हैं या नहीं है, हम देखें कि उस घर के लोग कुरान की बातों पर अमल करते हैं या नहीं है। अगर हमने इन चीजों को देख करके रिश्ता किया होगा तो फिर याद रखिए हमारी आने वाली नस्लें आबाद रहेगी।
लेकिन हम क्या देखते हैं? हम दौलत देखते हैं, हम सरवत देखते हैं। मेरे मोहतरम, आज हमारे इलाके का बड़ा अजीब हाल है, बड़ा अजीबो गरीब हाल है। आज मुआशरे का हाल इतना बद से बदतर हो गया है कि इलाके में दो तरह के लोग हैं। कितने तरह के? दो तरह के लोग हैं। एक तो बेचारे अनपढ़ हैं, जाहिल, जो कुछ नहीं जानते। वो लोग तो डायरेक्ट मामला करते हैं, वो लोग डायरेक्ट मामला करते हैं। जो जाहिल अनपढ़ है वो तो डायरेक्ट कहते हैं कि भाई मुझे 2.5 लाख की जरूरत है, 2 लाख की जरूरत है, आप छत ढला दीजिए, बैतुल खला बना दीजिए, शादी हो जाएगी। ये लोग अनपढ़ होते हैं, ये लोग जाहिल होते हैं, नहीं जानते। तो एक जमात तो इन लोगों की है जो अनपढ़ हैं, तो वो डायरेक्ट खुलेआम मामला करते हैं। अल्लाह अल्लाह, बड़ा अफसोस होता है। एक जमात है पढ़े लिखे लोगों की, एक जमात है नमाजियों की, एक जमात है मुफ्ती और काजी साहबों की, एक जमात है हाजी साहबों की, एक जमात है उमरा में जाने वालों की, एक जमात है जो कई बार हज करके आए हैं, एक जमात उन लोगों की है जो साल में चिल्ला लगाना नहीं भूलते। मामला ये लोग भी करते हैं, मामला ये लोग भी करते हैं। जो बेचारे जाहिल हैं वो तो डायरेक्ट उनका मामला होता है, लेकिन एक जमात है समाज में, एक जमात है इलाके में, मोहल्ले में, जो अपने आप को मौलाना और मुफ्ती साहब के नाम से जाने जाते हैं, जो जमाती के नाम से जाने जाते हैं, जो हाजी साहब के नाम से जाने जाते हैं। मामला इन लोगों का भी होता है, काम इन लोगों का भी बनता है, लेकिन इन लोगों का अंदाज कुछ अलग होता है। इन लोगों का अंदाज बड़ा अजीबो गरीब होता है, इन लोगों का अंदाज बड़ा निराला होता है। करते ये लोग भी हैं, लेकिन इन लोगों का मामला डायरेक्ट नहीं हुआ करता है, इन लोगों का मामला डायरेक्ट नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं आपको पता है? ये पढ़े लिखों की जमात ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है आपको पता है? मैं बताता हूँ ये लोग क्या करते हैं। ये लोग का काम ये होता है, ये लोग इस तरीके से मामला हल करते हैं कि भाई अगर रिश्ता आया है, बेटी वाला दरवाजा पर आया है, तो ये लोग कहते हैं कि मियाँ मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा फला जगह दवा की क्लिनिक चला रहा है, मेरा बेटे सर्विसमैन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, माफ करे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इसी साल हज करके आया हूँ, और जब मैं हज करने के लिए गया था तो काबा का गिलाफ पकड़ करके मैं रोया था कि या अल्लाह, मेरा बेटा जो डॉक्टर है और जो इंजीनियर है, मैं जब भी शादी करूंगा बगैर लेन देन के शादी करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह माफ करे। लेकिन मगर बात यह है कि आप तो जानते ही आपका दामाद डॉक्टर साहब होंगे, आपका दामाद मास्टर साहब होंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह माफ करे, लाहौल पढ़िए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मगर आपका जो दामाद होने वाला है वो सर्विसमैन है, वो दवा की दुकान चलाता है, ये आप फैसला कीजिए कि आपका होने वाला दामाद 4 चक्का से जाएगा या मोटरसाइकिल से जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। आपका होने वाला दामाद ये पैदल चल के जाएगा या गाड़ी पर चढ़ के जाएगा, ये आपको सोचना, हमको नहीं चाहिए। लाहौल पढ़िए, हमको नहीं चाहिए। लाहौल पढ़िए। अब उसके बाद से उनका कहना यह होता है कि उसके बाद से आपकी बेटी आएगी, आपकी जब बेटी आएगी तो आपकी बेटी और आपका होने वाला दामाद ये गर्म पानी पिएगा या ठंडा पानी, ये आपको सोचना है, हमको नहीं चाहिए। मगर ये आप सोचिए, ये कौन लोग कहते हैं? ये पढ़े लिखों की जमात है। ये कौन लोग कहते हैं? जो कई बार उमरा पे जाके आए हुए होते हैं।
आपका दामाद ठंडा पानी पीजिएगा या गर्म, या आपको सोचना है मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद से आपकी बेटी और आपका दामाद बिछौना पे सोएगा या सोफा सेट और मुसहरी चाहिए, ये आपको, मुझे नहीं चाहिए, मगर ये आपको सोचना है, मगर ये आपको सोचना है। और फिर उसके बाद से बैठने के लिए सोफा दीजिएगा या आपका दामाद नीचे में बैठेगा, मुझे नहीं चाहिए, लाहौल पढ़िए, मगर ये आप सोचिए, मगर को कुछ नहीं चाहिए, मगर को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उस मगर का मुंह इतना बड़ा है कि उस मगर के मुंह में पलंग भी जा रहा है, वॉशिंग मशीन भी जा रही है, 4 चक्का गाड़ी भी जा रही है, फ्रिज भी जा रही है। उस मगर के मुंह में जो है दुनिया का सारा कुछ जा रहा है, लेकिन मगर को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मगर का मुंह इतना बड़ा है कि मगर का मुंह भरने को तैयार नहीं। ऐसे भी लोग हैं, ये लोग इस तरह का मामला करते हैं, ये लोग ऐसे मामला करते हैं। याद रख लीजिए हाजी साहब, याद रख लीजिए मौलाना और मुफ्ती साहब, याद रख लीजिए काजी साहब, याद रख लीजिए जमाती साहब, दुनिया के जिस कोने में चले जाइए, पूरी दुनिया के मुफ्तियों का एक ही फतवा है, पूरी दुनिया के कोने कोने का मुफ्तियों का एक ही फैसला है कि जहेज मांग कर लेना वैसे ही हराम है, वैसे ही हराम है जैसे सूगर का गोश्त खाना हराम। पूरी दुनिया के मुफ्तियों का फतवा है, लेकिन ये लोग अपना काम इस तरीके से करते हैं। अभी एक जगह जो है हाजी साहब के घर जो है एक बेटी वाले गए, जब वो बेटी वाले पहुंचे और जब बात फाइनल करके आ गए तो हाजी साहब से पूछा गया कि हाजी साहब सुना है आपने जो है अपने बेटे का रिश्ता किया है, क्या कुछ आप लिए भी हैं? हाजी साहब ने कहा कि लाहौल पर। हाजी साहब ने क्या कहा? लाहौल पर। ये कैसी बातें करते हैं, इसी साल मैं ताजा हज करके आया हूँ और बेटे की शादी के बाद फौरन उम्रा पे जाना है, कैसी बातें कर रहे हैं? हाजी साहब का ये जवाब था। लेकिन जब हाजी साहब के समधी जी से मालूम किया गया तो हाजी साहब के समधी ने जवाब दिया, उससे पूछा कि अरे आपके समधी हाजी साहब बने हैं, क्या हाजी साहब ने कुछ लिया भी है, क्या कुछ मांगा भी है? तो उसके समधी ने जवाब दिया कि अरे क्या बताएं, हाजी साहब तो कुछ लिया नहीं है, हाजी साहब ने जलेबी बनाया। क्या बनाया है? जलेबी बनाया है। कहा क्या जलेबी बनाया भाई? तो कहा कि हम लोग मेहमानी में गए, जब मेहमानी में गए तो बातचीत वगैरह खाना वगैरह से फारिग हो गए, उसके बाद से हमने बात चलाया। हमने हाजी साहब से कहा कि हाजी साहब अगर कुछ आपका मांग मुतालबा है तो आप उसको भी कह दें, उसे भी बता दें। तो हाजी साहब ने कहा कि लाहौल पढ़िए, कैसी बातें करते हैं, इसी साल मेरा बेटा देवबंद से फारिग होकर के आया है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा एक बेटा दारुल उलूम देवबंद में पढ़ता है, आप कैसी बातें करते हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम भी खुश हो गए, हाजी साहब कुछ नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब निकलने लगे, जब चलने लगे और जब हाजी साहब से मुसाफा करने लगे तो हाजी साहब ने मुसाफा के दरमियान कान में बुला करके कहा कि समधी जी हमको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया और जमाना का रीत रिवाज कैसा है ये तो आपको पता ही है। भला बताइए हाजी साहब का काम बनाया नहीं बना? हाजी साहब का काम बनाया नहीं बना? हाजी साहब ने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन समझी जी दुनिया कैसा है, जमाना क्या है ये तो आप ही जानते हैं। अरे जमाना कैसा है? जमाना तो अफाची का है, जमाना तो नोटों का है, जमाना तो 4 चक्के का है। हाजी साहब का काम बनाया नहीं बना। याद रख लीजिए हाजी साहब, याद रख लीजिए जमाती साहब, याद रख लीजिए काजी साहब, याद रख लीजिए मौलाना और मुफ्ती साहब, आप दुनिया में जलेबी बना सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ आपकी जलेबी नहीं बन सकती। अल्लाह को आप जलेबी का झांसा नहीं दे सकते हैं, इसलिए बंद कीजिए, हर तरीके से बंद कीजिए, हर एतबार से बंद कीजिए। अभी जो है पूर्णिया के अंदर तारीखी इज्तिमा हुआ था,
पूर्णिया में अभी कुछ दिन कबल तारीखी इज्तिमा हुआ था। उसमें हजरत जी मरकज से मौलाना साद साहब तशरीफ लाए थे। बड़ी कीमती बातें बता रहा हूँ। मरकज से हजरत जी मौलाना साद साहब पूर्णिया के उस इज्तिमा में तशरीफ लाए थे। जब जलसा खत्म हो गया तो हजरत जी के पास जो है कुछ लोग पहुंचे और पहुंचने के बाद हजरत जी से कहा कि हजरत जी ऐसा हो गया है कि आजकल अल्लाह ताला जो है बहरे हो गए, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला सुनते ही नहीं है, अल्लाह ताला दुआ कबूल करते ही नहीं है। इतनी दुआ हो रही है, इतने दुआ कर रहे हैं लोग, लेकिन मुसलमानों के हालात दुरुस्त होने को तैयार ही नहीं है। हजरत जी ने उन तमाम लोगों को बैठाया और हजरत जी ने कहा कि मेरे भाई याद रखो, हर चीज के सही होने की कुछ न कुछ शर्तें हैं, हर चीज के सही होने के लिए कुछ शराइत है। कहा हजरत जी ने कि बताओ तुम लोग नमाज पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? उस लोगों ने कहा कि हाँ नमाज पढ़ते हैं। हजरत जी ने कहा कि नमाज के सही होने की कुछ शर्तें हैं या नहीं है? उन लोगों ने कहा कि हाँ नमाज के सही होने की कुछ शर्तें भी हैं। हजरत जी ने कहा बताओ नमाज के सही होने के लिए बदन का पाक होना जरूरी है या नहीं है? कहा कि हाँ है। हजरत जी ने कहा कि बताओ नमाज के सही होने के लिए कपड़ों का पाक होना जरूरी है या नहीं है? कहा कि हाँ। हजरत जी ने कहा कि बताओ नमाज के सही होने के लिए जगह का पाक होना जरूरी है या नहीं है? हजरत उन लोगों ने कहा कि हाँ। हजरत जी ने कहा कि मेरे भाई जिस तरीके से नमाज के सही होने के लिए बदन का पाक होना जरूरी है, कपड़ों का पाक होना जरूरी है, जगह का पाक होना जरूरी है, इसी तरीके से दुआ को कबूल होने के लिए खून का हलाल होना भी जरूरी है, लुकमे का हलाल होना भी जरूरी है। अगर खून हलाल नहीं है, लुकमा हलाल नहीं है तो लाख रगड़ते रह जाओगे, अल्लाह के यहाँ दुआ काबिल कबूल नहीं हो। आज समाज का हाल क्या है आपको पता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ करे। आज जनाब का हाल ये है और जनाब का काम ये होता है। हुजूर ने कहा कि लुकमे का हलाल होना जरूरी है, खुराक का हलाल होना जरूरी है, तब जाकर के दुआ कबूल होगी। लेकिन जनाब का काम ये है कि वही बेटे की शादी में जो ऑर्डर से सागवान की लकड़ी का मुसेड़ी बनाया था, जनाब उसी पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहे हैं। कहां से नमाज कबूल होगी? जनाब जा रहे हैं दावत का काम करने, क्या करने? तबलीग का काम, और बेटे की शादी में ली हुई अपाची पर बैठ के जा रहे। क्या पे जा रहे? अपाची पे बैठ के कहां जा रहे? दीन का काम करने। क्या फायदा? हज के लिए जा रहे हैं, उमरा करने जा रहे हैं, और वही बेटे की शादी में जो जबरदस्ती 4 चक्का लिए थे, एयरपोर्ट उसी 4 चक्के से पहुंच रहे हैं। ऐसे हज करने से क्या फायदा? ऐसे उमरा करने से क्या फायदा? बेटे की शादी में शीशम के लकड़ी बनाए हुए पलंग पर और बेटे की शादी में लिए हुए अपाची पर जिंदगी भर दीन का काम करते रह जाएंगे, जिंदगी भर सर को पटकते रह जाइएगा। अल्लाह के यहाँ एक भी नमाज काबिलो कबूल नहीं है, एक भी रोजा काबिलो कबूल नहीं है। इसलिए लुकमे को हलाल कीजिए, लुकमे को साफ कीजिए, तब जाकर के अल्लाह दुआ कबूल करेंगे। अरे अंदाजा तो लगाइए, वो रब इतना बड़ा रब है जो रब जो है माँ के पेट के अंदर 9 महीने तक रख सकता है। वो रब जो है माँ के पेट के 7 अंधेरियों के अंदर उस बच्चे को रख सकता है। पैदा होने से पहले वो खुदा जो है माँ के सीने में दूध का इंतजाम कर सकता है। क्या वो रब जवानी के आलम में आपके बेटे का रोजी का इंतजाम नहीं कर सकता है? अरे अल्लाह पर यकीन कीजिए, अल्लाह पर यकीन कीजिए, खुदा इतना नवाजेगा, खुदा इतना देगा कि कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हलाल तरीके से लीजिए, हराम को बंद कीजिए, जहेज को बंद कीजिए, हर तरीके से बंद कीजिए। मेरे मोहतरम याद रख